जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। सारे भगवान को आपने जय। बुलाया मुझे? हाँ। ये क्या बात हुई? सुबह सुबह मैं भगवान का नाम ले रही हूँ और तुम है कि उल्टा मुझे झाड़ू दिखा रही हो। मैं घर साफ कर रही थी तो हाथ में झाड़ू नहीं होगा तो क्या अगरबत्ती होगी क्या? अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या बोलना है। सुनी अपनी बहन की बातें। क्यों जी, मेरी बातें सुनाई दे रही ना? मेरी बात सुनाई देगी तब सुनेंगे ना? क्या मतलब? 10 साल पहले जब आप इस घर की बहू नहीं थी तब भैया हम सबकी बातें अच्छे से सुन सकते थे, लेकिन इन 10 सालों में आपने भैया के कान में ऐसा मंत्र फूका है कि आपके सारे मंत्रों ने भैया के कान बिल्कुल पैक कर दिए हैं। आपकी आवाज ही ऊंची है तो भैया के कानों में आपकी आवाज इधर उधर से पहुंची जाती है, लेकिन हमारी आवाज नो एंट्री। तुम हंस रहे हो? उसकी बातों से मुझे चिढ़ हो रही है। किसने सुनने को कहा है? आप भी भैया की तरह कानों में नो एंट्री का बोर्ड लगा लो। चलो अब जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे बहुत काम पड़ा है घर में। पहले मच्छरदानी खोल, बिस्तर साफ कर, फिर घर साफ करके उसके बाद मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय, थोड़ा सा अदरक से। कल रात को ठंड बहुत थी ना, गला जरा सा दर्द कर रहा है। हाँ, आपके संसार में तो मुझे दुर्गा माँ बन के आना चाहिए था। ऐसी बातें क्यों बोल रही है? नहीं मतलब अगर मैं दुर्गा माँ होती तो मेरे पास 10 हाथ जो होते, एक हाथ से घर की साफ सफाई करती, एक हाथ से चाय बना के लाती, एक हाथ से नाश्ता बना के लाती और एक हाथ से क्या मतलब? अदरक कूटती। आपने सुना नहीं भैया ने क्या कहा? अदरक वाली चाय चाहिए। अब अदरक नहीं कूटूं तो चाय कैसे बनाऊं? चलती हूँ, एक एक करके काम खत्म करने हैं। बहुत सारे काम पड़े हैं और करने वाली बस मैं ही हूँ। तो पहले कूटू या साफ करूं? साफ करेगी मतलब पहले झाड़ू मारूं या अदरक वाली चाय बना के लेके आऊं? जो करना है वो कर, बदतमीज लड़की। चलो पहले झाड़ू ही मार लेती हूँ। आप मुझसे नाराज जो है, अगर मैंने पहले भैया की चाय बनाई तो आप भैया को ही अदरक समझ के कूट डालेंगी। आप है करके हंस रहे हो? बहन की ऐसी हरकतों से कोई सा लड़का नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? कितनी खूबसूरत है, कामकाज इसकी कर जो लेती जुबान है। थोड़े दिन में पता लगेगा, जब उसके ससुराल वाले उसको वापस छोड़ने आएंगे तब। नहीं, जब तुम जैसे बीवी को 10 साल से मैं झेल रहा हूँ बिना वापस किए, तो उसको क्यों? क्या कहा? मुझे झेल रहे हो? हाँ तुमने सोच क्या रखा है? सुबह सुबह बड़े भैया के कमरे में सफाई कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो। हम क्या खर्चे के लिए पैसे नहीं देते? बड़े भैया अकेले देते हैं। सुबह से बुला बुलाकर गले में दर्द हो गया है। तो क्या फिर मैं तुम्हें भी कूट दूं? क्या बोली? मुझे कूटोगी? तुम सबकी एक ही बीमारी है, बात खत्म तो करने दो। भैया के गले में दर्द है, उनके लिए मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और अभी अभी तुमने कहा कि चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे गले में दर्द है, तो क्या तुम्हारे लिए भी अदरक रहने वाली? तो मुझे चाय की जरूरत नहीं। पहले ये साड़ी लो, इसे अच्छे से साबुन से धोना, धोकर अच्छे से निचोड़ कर सुखाने देना और हाथ में एक डंडा लेके खड़े रहना ताकि इसमें कोई कौवा न बैठे, समझे? फिर साड़ी सूखने के बाद आयरन करना और फिर मेरे हाथों में लाके देना। ये साड़ी पहनकर भैया के सगाई पे जाऊंगी। रुको, तुमने तो जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने साड़ी ली, उसको साबुन से धो लिया, फिर छत पे सुखाने को डालूं, फिर एक डंडा लेके धूप में खड़ी रहूं मैं ताकि कौवे ना बैठे, फिर उसे शाम को इस्त्री करके तुम्हें लौटा दूं। हाँ ठीक है, समझा? काम हो गया? नहीं, ठीक नहीं है। हाँ क्या ठीक नहीं? धोने के बाद निचोड़ेगा कौन? निचोड़ना तो तुम भूल ही गई। क्या बात कर रही हो भाभी? आपकी साड़ी में निचोड़ना भूल जाऊं? किसको कब निचोड़ना है मुझे अच्छी तरह पता है। बिल्कुल वक्त पे निचोड़ दूंगी और इतनी शातिर तरीके से करूंगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा। अरे क्या बोली? अजी सुनते हैं। मेरी चाय कब मिलेगी? लो कर लो बात। पहले आप भाभी से पूछ लो कि मैं उनके कपड़े धो लूं या आपके लिए चाय बनाऊं। हाँ अरे वो सब साड़ी वाड़ी का काम बाद में करना। तुम्हारे मछली भाभी को और कोई काम नहीं है? सुबह सुबह कहाँ भगवान का नाम लेना चाहिए? नहीं, साड़ी के पीछे पड़ गई। शक्ल से ठीक ठाक होती तो पता नहीं। छोटी भाभी आप ये नाराज होके कह रही हैं? आस पड़ोस के सारे लोग कहते हैं कि तीनों बहुओं में मंजली बहू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत? सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। सुबह सुबह उठकर अगर मुंह पे पुताई करेगी तो कोई भी सुंदर लगेगा। जाओ बाबू के लिए दूध गर्म कर दो, जागने के बाद दूध न मिले तो रोने लगेगा। वो तो लाके देती हूँ मैं, लेकिन आप थोड़ी बेवकूफ है। बेवकूफ? क्यों? ऐसी क्या बेवकूफी देख ली? बेवकूफ मतलब देखो भाभी, सुबह सुबह उठने के बाद आप भी कुछ काम नहीं करती और मंजली बहू भी कुछ काम नहीं करती, लेकिन मंजली भाभी फिर भी कितनी व्यस्त रहती है। व्यस्त मतलब चेहरे की पुताई करना। यहीं पे आप गलती करती है छोटी भाभी। मंजली भाभी सुबह सुबह उठ के थोड़ी ना चेहरे पे रंग लगाती है, कुछ और ही लगाती है। कुछ और क्या बोलूं आपसे, लेकिन आप किसी को बताना मत। हाँ उन्होंने मुझे मना किया है ताकि मैं आपको और बड़ी बहू को कुछ भी ना बताऊं। नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। पक्का बोलूं?
मंजली भाभी गाल पे क्या लगाती है पता है? क्या लगाती है? रुको, दरवाजा बंद करती हूँ। रोज सुबह उठ के मंजली भाभी दरवाजा बंद करके क्यों बैठती है जानती हो? क्यों? मैं खुद सुबह उठ के मंजली भाभी को मसूर की दाल के साथ 2 रुपए का धनिया पीस के देती हूँ और ये सब मंजली भाभी अच्छे से गाल पे लगाती है, फिर फुल स्पीड फैन चला के 2 घंटे उसे अच्छे से सुखाती है और उस वक्त मंजली भाभी गर्दन तक नहीं हिलाती यहाँ वहाँ। गाल में खिंचाव पैदा ना हो इसलिए वो बात तक नहीं करती। हाँ धनिया पत्ता, मसूर दाल। हाँ, तो जब मंजली भाभी इस घर में बहू बन के आई थी तब उनके गाल कैसे रूखे सूखे थे और इन 2 सालों में मसूर की दाल और धनिया की वजह से उनके दोनों गाल कितने मुलायम और चमकदार हो गए हैं। आपके दोनों गाल अभी भी रूखे ही हैं। चलो मैं चलती हूँ, बच्चे के लिए दूध भी तो गर्म करके लाना है। अरे सुन, क्या? मुझे थोड़ा धनिया पत्ता और मसूर दाल पीस के दोगी? मतलब पहले दूध गर्म करो, आपके लिए मसूर की दाल बनाओ, फिर इन कपड़ों को भी धोना है। एक साथ में कितने काम करूँ छोटी भाभी? बाबू का दूध बाद में देना, तुम बस छुप छुप के मसूर की दाल और धनिया लाके दो। ठीक है, वो तो मैं लाती हूँ, लेकिन अगर बच्चा रोएगा तो आप उसे संभाल लो। इस तरह इस टोकरी के अंदर तुम क्या ढूंढ रही हो? कल धनिया की 3 गड्डियाँ लाई थी, आज मुझे दाल में धनिया डालना था, लेकिन एक भी गड्डी नहीं है। कहाँ चली गई सब? सुबह सुबह तुम ये सब क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे क्या बोलना चाह रही हो तुम? अरे बाप रे, बात ही नहीं कर पाओगी। कल रात को तो अच्छे से बात कर रही थी। क्या हो गया तुम्हें? बैठ 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 बेटा। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे क्या तकलीफ हो रही है, बोलो तो सही। कर दी ना गड़बड़। क्या हुआ है मुझे जो डॉक्टर बुलाएंगे? जाइए, बाबू रो रहा है, उसे संभालिए। तब से इशारा कर रही हूँ, फिर भी मुझे बात करनी पड़ी। कब तुम्हारे दिमाग का चक्का चलेगा? अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। क्या शुरू करना होगा? देख नहीं रही हो क्या कर रही हूँ? देख तो रहा हूँ सब तब से। क्या लगा रखा है चेहरे पे? धीरे बोलो, तुम्हारी मजली भाभी सुन ले तो क्या होगा? उसके गाल जैसे चमक रहे हैं और उजले रंग का राज मुझे पता चल गया है। इस बारे में तुमने किसने बताया, बताओ जरा। मालती। मैं तो तभी समझ गया था कि ये उसी का काम है। अब तुम जाकर मछली भाभी से कुछ मत कहना। मेरे सुना, बाबू को जरा संभाल लो, मैं थोड़ा अपना गाल चमका लूं। आजा बेटा, आजा आजा। मालू, ए मालू। अब उसे क्यों बुला रहे हो? क्या? ओहो, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे सुन, तुमने इससे कहा था कि धनिया का पत्ता और मसूर की दाल कूट के चेहरे पे लगाओ। तेरी भाभी के लिए तो जिंदगी में काफी कुछ किया, अब तो लगता है गमबूट पहन के जंगल में घूमना पड़ेगा। चलो चलो बेटा, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, चलो। क्यों? जंगल क्यों जाओगे? तुम्हारे गालों के लिए धनिया और मसूर की दाल काम नहीं करेगी, उसके लिए तो चमत्कारी पत्ता चाहिए। अब चमत्कारी पत्ता तो वैसे बाजार में मिलने वाला तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे जंगल में ही जाके ढूंढना होगा। तो कल से तुम इन पत्तों की जगह वही चमत्कारी पत्ता घिसना, शायद उससे तुम्हारा कालापन जाए और थोड़ा गोरापन आ जाए। क्या कहा तुमने? धनिया से तुम्हें दाल खाने का शौक चढ़ा था ना? अब जाओ, छोटी बहू के चेहरे से धनिया और मसूर की दाल निकाल के लेके आओ। जाओ, जल्दी निकाल के लाओ।